हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप करगटिया 11th साइंस मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपको 12th में एक चैप्टर मिलने वाला है जिसका नाम होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या होगा? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हमें यहाँ क्या पढ़ना है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। 12th में क्या पढ़ना है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, और ये दोनों जो है ना कंबाइंड है। आपने 10th में भी पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्रिक थोड़ा सा पार्ट ही आपको 10th में मिला था। अब ट्रिगोनोमेट्रिक को कंटिन्यू करते हुए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कंटिन्यू करते हुए 12th में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। यानी कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, है ना? ओके, तो चलो, आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि भाई ये याद रखने के लिए हमें 10th का कुछ याद होना चाहिए ना, ट्रिगोनोमेट्रिक का पार्ट। तो अगर 10th का कुछ याद नहीं तो भी टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं इस चैप्टर को बेसिक से ही पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक के ऊपर एक मैथ्स का बहुत सारा पार्ट पढ़ा है ना, क्योंकि मैथ्स का कई सारे चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक के ऊपर ही बेस है। इसीलिए हम इसको बेसिक से पढ़ेंगे, फिर चैप्टर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो ट्रिगोनोमेट्रिक जो वर्ड्स है ना, वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। कौन किसका कॉम्बिनेशन है? ये ट्रिगोनोमेट्रिक यानी ट्रिगोन प्लस मेट्रोन। इसका मतलब क्या होता है? ट्रिगोन का मतलब ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल, और मेट्रोन का मतलब है मेजर करना। क्या करना? मेजर। यानी कि ट्रायंगल का जो भी पार्ट है ना, उसका मेजरमेंट यानी ट्रिगोनोमेट्रिक होता है। ओके, चलो, ये तो हमने बात समझ ली। तो ये फंक्शन क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है? तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हमने 6 फंक्शन देखे थे 10th में। एक साइन थीटा था, कोस थीटा था, टेन थीटा था, कोट, कोसेकंड, सेक। ये 6 हमने फंक्शंस देखे थे। अब इस फंक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज मैं fx ले लूं, कोई फंक्शन fx ले लेता हूं, तो fx को कैसे दिखाते हैं? भाई साइन वाला फंक्शन sin x, है ना? अगर मैं कोई f ऑफ y लूं, तो f ऑफ y में सपोज मुझे cos फंक्शन दिखाना है, तो कैसे दिखाऊंगा? cos y। जो भी यहाँ सफिक्स में है, ये मेरा क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। और अगर मैं x की वैल्यू में चेंज करता जाऊंगा, तो फंक्शंस की वैल्यू अल्टीमेटली क्या होगी? चेंज होगी ना। अगर मैं sin 90 फाइंड करूं, तो वो मुझे मिलेगा 1। अगर मैं sin 60 फाइंड करूं, तो वो मिलेगा √3/2। तो देखो, इस फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है? अलग-अलग डिफरेंट मुझे वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया? फंक्शन, है ना? क्योंकि फंक्शन का शायद आपको कॉन्सेप्ट नहीं होगा यार, तो बता देता हूं। ये फंक्शन इसी को कहते हैं कि जिसकी वैल्यू अलग-अलग रखने से, जिसकी वेरिएबल की वैल्यू अलग-अलग रखने से फंक्शन की वैल्यू अल्टीमेटली क्या मुझे मिले? अलग। तो देखो, x की वैल्यू जब हम चेंज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे फंक्शन की वैल्यू क्या मिलती है? अलग। तो ये मेरा क्या हो गया? फंक्शन। तो ये सब हम लिखने वाला है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है ना? चलो, अब हम देखने वाले हैं एंगल। तो एंगल किसको बोलेंगे? हम बेसिकली एंगल सब ऐसा कुछ होता है तो इसको हम एंगल बोलते हैं ना, थीटा। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो इसको भी एंगल हम बोलते हैं, थीटा। शायद कोई भी थीटा मान लेते हैं, इसको हम एंगल बोलते हैं, है ना? तो हमें यहाँ एंगल देखना है बेसिक से। एंगल देखो, एंगल किसको बोलते हैं? अगर ये आपको समझ में ना आया और माइंड में थोड़ा लोड हो रहा है, तो मत सोचना, क्योंकि इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है ना? इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको भूल जाओ। अब जो मैं समझाने वाला हूँ उसको दिमाग में बिठा लेना कि भाई एंगल किसको बोलेंगे? तो जो एंगल बनाने के लिए सपोज ये मेरी कोई बेस लाइन है, ये मेरी क्या है? ये बेस लाइन है। इसको इनिशियल लाइन भी बोल सकते हो। और अगर बेस लाइन है और
कोई भी दूसरी लाइन खींच लूं और इस लाइन को क्या बोलेंगे हम? टर्मिनल। टर्मिनल लाइन क्या बोलेंगे? टर्मिनल लाइन बोलेंगे। अगर मेरे बेस लाइन है यहाँ और ये टर्मिनल लाइन है, उसके बीच का जो पार्ट है ना, उसके जो बीच का पार्ट वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। मतलब यहां से लेके आप यहां तक मेजरमेंट करते हो तो वो जो थीटा मिलने वाला है वो प्लस थीटा, मतलब पॉजिटिव आपको एंगल मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव एंगल। ओके। और अगर आपका जो ये बेस लाइन है ना, ये बेस लाइन है, या तो आप इसको बेस लाइन बोल दो, ये बेस लाइन है, बेस लाइन है। ओके। और ये जो है ना वो टर्मिनल लाइन है, टर्मिनल लाइन। अगर मैं बेस लाइन से टर्मिनल लाइन पे जाता हूं, यहां पे मैंने क्या किया? बेस लाइन से टर्मिनल लाइन पे गया। और अगर बेस लाइन से टर्मिनल लाइन पे जाने से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनती है। क्या डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ये इसे चलता है ना, और एंटी क्लॉकवाइज यानी ये, मतलब यहां से मैं ऊपर जाऊंगा तो नीचे से मैं ऊपर जाऊंगा तब मुझे जो एंगल मिलने वाला है वो कैसा मिलने वाला है? पॉजिटिव एंगल। क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव एंगल मिलने वाला है। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चलूं ऐसे, मतलब ये बेस लाइन से मैं नीचे आऊं तो जो मुझे थीटा मिलने वाला है वो नेगेटिव थीटा मिलने वाला है। कैसा मिलने वाला है? नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल। आई बात समझ में? आपका एंगल दो प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव एंगल भी हो सकता है और नेगेटिव एंगल भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? कि मेरी जो डायरेक्शन है बेस लाइन से टर्मिनल लाइन पे जाने की, वो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो जो मुझे थीटा मिलने वाला है वो मुझे पॉजिटिव थीटा मिलेगा। और अगर बेस लाइन पे से मैं टर्मिनल लाइन पे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूं तो मुझे जो भी थीटा मिलने वाला है वो कैसा मिलेगा? नेगेटिव थीटा मिलेगा। ठीक है। एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। देखो, अगर फॉर एग्जांपल देखो, मैं ये कोई एंगल ले लेता हूं, ये मेरी बेस लाइन है, ये मेरी टर्मिनल लाइन है ना। मैं यहां से जाता हूं तो ये जो थीटा मिलने वाला है, थीटा इज इक्वल टू सपोज 45 डिग्री होगा, है ना। सपोज मैं मान लेता हूं कि थीटा इज इक्वल टू 45 है। और इस चीज को मैं ऐसे चलूं, ये अब मेरी टर्मिनल लाइन है और सॉरी ये मेरी बेस लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है, और यहां से मैं इस तरह चलता हूं तो यही चीज मेरी क्या हो जाएगी? नेगेटिव 45। आई बात समझ में? अगर मैं ऐसे ऊपर चलता हूं तो ये पॉजिटिव 45 डिग्री होगा, और अगर मैं नीचे चलूंगा तो -45 डिग्री होगा। आई बात समझ में? एंगल की जो एंगल का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है। शायद अभी तक आपने एंगल के बारे में ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। चलो, अब ये एंगल था ना, ये एंगल का दो मेजरमेंट होता है। दो प्रकार के हम मेजरमेंट यहां पढ़ने वाले हैं। कौन से? तो कि भाई एक जो पढ़ने वाले हैं ना वो डिग्री मेजर है। क्या है? डिग्री मेजर है। और दूसरा जो है ना वो है रेडियन मेजर। क्या है? रेडियन मेजर। एक जो है वो डिग्री मेजर है और दूसरा जो मेजरमेंट हमें पढ़ने वाला है वो रेडियन मेजर है। अपने साइड 10th में ये पढ़ा है, डिग्री के बारे में पढ़ा है, रेडियन के बारे में कुछ पता नहीं है, पर हम दोनों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो, दोनों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले हम डिग्री मेजर पढ़ लेते हैं। ओके, तो डिग्री मेजर। तो भाई डिग्री मेजर किसको बोलेंगे? डिग्री
बात करेंगे। अगर देखो ये मेरी बेस लाइन है, क्या है, ये मेरी बेस लाइन है, ये मेरी बेस लाइन है। अगर मैं बेस लाइन और ये कोई टर्मिनल लाइन होती है ना, सपोज ये टर्मिनल लाइन होती है ना, ये टर्मिनल लाइन, तो ये यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, तो यहां से स्टार्ट करके यहां जाऊंगा, तो जो भी मुझे थीटा मिलने वाला है वो थीटा मुझे पॉजिटिव एंगल देगा, है ना, वो मुझे पॉजिटिव एंगल देगा। इसका मतलब सपोज मैं यहां से 45 एंगल ले लेता हूं, ठीक है। ओके, अब देखो ये टर्मिनल लाइन है ना, एग्जैक्ट इस साइड होगी, इसी तरह देखो ये मेरी बेस लाइन और ये टर्मिनल लाइन, तब मेरा जो एंगल बनेगा ना, मतलब जो मेरी बेस लाइन है ना उसको एग्जैक्ट परपेंडिकुलर मुझे कोई टर्मिनल लाइन मिले, तो वो जो एंगल मिलने वाला है वो 90 डिग्री का होगा, और ये जो चलेगा ना वो ऐसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ में, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अगर मेरी बेस लाइन ये है और ये टर्मिनल लाइन है और मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूं, तब मुझे जो एंगल मिलने वाला है वो 180 डिग्री मिलने वाला है। जो ये ऊपर में सर्कल जैसा कुछ करता हूं ना, वो क्या डिनोट करता है, डिग्री। क्या डिनोट करता है, डिग्री। आई बात समझ में। अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि भाई ये जो मेरी लाइन है ना, वो लाइन मेरी क्या है, बेस लाइन है, वो बेस लाइन है, और बेस लाइन के ये राउंड आके फिर से यहां आ गई, तो ये आ गई टर्मिनल, ये आ गई टर्मिनल। तो देखो बेस लाइन और टर्मिनल लाइन ये एक राउंड मार के यहां पहुंच गई एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एक राउंड था ना, देखो यहां तक पहुंचे इस रास्ते पर, तो 90 पहुंचा, हम आधा हमने रास्ता पार कर लिया तो 180 तक आया, यहां नीचे आएगा तो 180 प्लस 90 यानी 270 आएगा, और एक राउंड हम जब घूम जाते हैं यहां से यहां तक, तो 360 डिग्री हम 360 डिग्री तक हमने रेवोल्यूशन किया, मतलब हम घूमे, ऐसा हम बोल सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये डिग्री मेजर था। डिग्री मेजर हम कैसे मेजरमेंट करेंगे कि अगर देखो पॉजिटिव एंगल में जा रहा है तो वो पॉजिटिव थीटा होगा, और अगर नेगेटिव में जाएगा, यही चीज हम नेगेटिव में भी बता सकते हैं, ऐसे चलेगी तो ये नेगेटिव थीटा बन जाएगा, ये ऐसे चलेगी तो ये नेगेटिव 90 हो जाएगा, तब ये मेरी क्या होगी, बेस लाइन होगी और ये टर्मिनल लाइन होगी। आई बात समझ में। तो बस ये डिग्री मेजर है। चलो अब रेडियन मेजर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पहले तो आप लिख लो, ओके, क्योंकि मैं इसको हटाने वाला हूं, ये लिख लो, फिर मैं रेडियन मेजर के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। चलो अब देखते हैं रेडियन मेजर। तो भाई रेडियन मेजर क्या है, रेडियन मेजर। तो फिर रेडियन मेजर में ये खास है, थोड़ा ये समझ लेना इसका फंक्शन, कि अगर मेरे पास कोई सर्कल है, ओके, और सर्कल की जो रेडियस है ना वो 1 यूनिट है। क्या है, यूनिट की जगह आप कोई भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, कोई भी, इसलिए मैंने 1 यूनिट लिखा। ओके, अगर मेरी जो सेंटर से सर्कल को मैं जोड़ दूं कोई लाइन, तो वो क्या होगी, रेडियस होगी, है ना। सेंटर कोई भी ले लो मैं सर्कल का, और सेंटर से मैं अगर कोई सर्कल का पॉइंट लेता हूं और उस पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूं तो वो जो चीज मिलेगी वो क्या बनेगी, रेडियस। तो 1 यूनिट वाली रेडियस है, जैसा मैंने एक सर्कल लिया है, और उसमें से अगर मैं 1 यूनिट वाली आर्क ले लूं, 1 यूनिट वाली क्या ले लूं, आर्क, ये क्या होगी, आर्क, और इस पॉइंट को सर्कल के सेंटर से जोड़ लूं इसी तरह, तो जो सर्कल के सेंटर में जो भी हमारा एंगल बनने वाला है ना वो 1 यूनिट का होगा, मतलब 1 रेडियन का होगा, रेडियन का होगा। आई बात समझ में, ओके। अगर दूसरा देखो, अगर मेरे पास कोई सर्कल है
सर्कल का जो रेडियस है 1 यूनिट है। ओके, अगर मैं यहां से कोई आर्क ले लेता हूं सपोज 5 यूनिट की, सपोज मैं 5 यूनिट की एक आर्क ले लेता हूं और उस आर्क को पॉइंट और इस सेंटर का जो पॉइंट है ना वहां से इनको जोड़ देता हूं, तो ये भी क्या बनेगा 1 यूनिट का, क्योंकि यह सारा सर्कल है वो 1 यूनिट वाली रेडियस का है ना। यहां से भी ये 1 यूनिट होगा, यहां से भी ये 1 यूनिट, यहां से भी ये 1 यूनिट, सारी जगह ये 1 यूनिट वाला है रेडियस बनाएगा ये सर्कल। तो चलो ये जो चीज बनी ना, ये मैंने आर्क ली 5 यूनिट वाली, तो यहां जो एकल बनने वाला है, यहां जो एकल बनने वाला है वो 5 रेडियन जितना बनेगा। और रेडियन को आप सी से भी डिनोट कर सकते हैं, है ना। आप 5 रेडियन को आप 5 सी को फिर भी बोल सकते हो, 5 आर भी बोल सकते हो और 5 रेडियन, ये पूरा नाम भी बोल सकते हो। ओके, तो ये जो चीज मतलब सेंटर के आगे जो हमारा एंगल बनने वाला है वो 5 रेडियन का बनने वाला है। ये मैं फिर से बताता हूं कि अगर मेरे पास कोई सर्कल है कि जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, ओके, और अगर मैं इसकी जो आर्क की लेंथ है, आर्क की लेंथ वो 7 यूनिट ले लूं, 7 यूनिट ले लूं, और इस जो आर्क का लास्ट पॉइंट है ना उसको मैं सेंटर से जोड़ दूं, तो जो यहां एंगल बनने वाला है वो जो हमारे आर्क की लेंथ है ना उतना रेडियन बनेगा, मतलब 7 रेडियन बनेगा। आई बात समझ में? तो एक बात आप नोटिस करो कि अगर मैं रेडियस है ना उसको आर बोल दूं और जो मेरे पास लेंथ है, लेंथ को मैं एल बोल दूं, तो मेरा जो थीटा बनने वाला है ना, थीटा, वो थीटा क्या बनने वाला है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर का रिलेशन बनेगा, और ये रेडियन। नहीं आया समझ में? देखो कैसे बनता है कि भाई थीटा इज इक्वल टू मैंने लिखा एल अपॉन आर, एल क्या है यहाँ 7, आर क्या है यहाँ 1, तो इज इक्वल टू क्या आ गया 7, तो बना के लिए 7 रेडियन। थीटा इज इक्वल टू मुझे क्या मिला 7 रेडियन। यहाँ भी देखो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर रेडियन। चलो एल की वैल्यू क्या है, ये हमारा जो एल होता है, आर्क की जो लेंथ है वो एल होगी, तो ये हमारा क्या होगा आर, है ना। तो एल की वैल्यूज 5 है, आर की वैल्यूज 1 है, तो कितना मिलेगा 5 रेडियन। थीटा इज इक्वल टू क्या मिला 5 रेडियन मिलता है, देखो। ओके, तो अगर हमें ये ऐसा कुछ फिगर के जैसा कुछ गिवन है तो हम इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। आई बात समझ में? क्वेश्चन जब आएगा फिर से तब मैं एक बार कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। ओके, चलो तो एक बात समझ लो, एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो थीटा है ना वो ऑलवेज हमें रेडियन में मिलेगा। कहां क्या मिलेगा? रेडियन में मिलेगा। थीटा होगा ना वो ऑलवेज रेडियन होगा। ओके, चलो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन? कि भाई हमें दो मेजरमेंट के बारे में पढ़ा, एक तो डिग्री मेजर और एक रेडियन मेजर। पर अगर हमें कुछ डिग्री में मेजरमेंट गिवन हो तो क्या हम रेडियन में जा सकते हैं? और अगर रेडियन में मेजरमेंट गिवन हो तो क्या हम डिग्री में जा सकते हैं? तो हाँ, इस चैप्टर में पॉसिबल है और इस स्टैंडर्ड में पॉसिबल है। ओके, कैसे जाना है वो हम देखते हैं कि अगर हमें डिग्री मेजर दिया है, देखो मैं इसको हटा देता हूं। क्या नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो ऐसा ही है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो ऐसा ही कुछ है कि रेडियन मेजर is equal to pi upon 180 multiplied degree measure and degree measure is equal to 180 upon pi cross radian measure. So radian,
रेडियन मेजर। देखो, अगर आपको क्वेश्चन में डिग्री मेजर गिवन है और हमें पता है ऐसा कि भाई रेडियन मेजर में कन्वर्ट करो, तो हम क्या करेंगे, रेडियन मेजर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि भाई रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 क्रॉस डिग्री मेजर। ओके, डिग्री मेजर की वैल्यू हमें गिवन होगी, उसको यहाँ रख देनी है, फिर कैलकुलेट करना है। यहाँ देखो, अगर हमें डिग्री मेजर गिवन हो, सॉरी डिग्री मेजर फाइंड करना हो, तो रेडियन मेजर गिवन होगा, तो रेडियन मेजर हम यहाँ रख देंगे, कैलकुलेट कर देंगे तो हमें आंसर मिलने वाला है। ठीक है ना। तो इसका यूज करके हमें एक्सरसाइज 3.1 है ना, वो देखनी है। चलो एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं। चलो एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फाइंड द रेडियन मेजर। हमें क्या फाइंड करना है, रेडियन मेजर फाइंड करना है कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। मतलब यहां हमें डिग्री मेजर गिवन होगा और हमें क्या फाइंड करना है, रेडियन मेजर, है ना। तो चलो फर्स्ट जो क्वेश्चन था ना वो 25 डिग्री, हमें यहाँ 25 डिग्री गिवन है, उसका हमें क्या फाइंड करना है भाई, रेडियन मेजर, है ना। तो चलो रेडियन मेजर का फॉर्मूला हमें पता है कि रेडियन मेजर इज इक्वल टू क्या है, यहाँ रेडियन है तो पाई ऊपर आएगा, पाई अपॉन में 180 ओके क्रॉस डिग्री मेजर ये हमें फॉर्मूला पता है ना डिग्री मेजर का। ओके, चलो तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पाई अपॉन में 180 क्रॉस, यहाँ डिग्री मेजर कितना है देखो 25 डिग्री, ये 25 डिग्री। तो चलो यहाँ हम कट करेंगे कैसे, ये 36 5 जा होगा ना, और ये 5 5 जा, तो ये 5 5 कट हो जाएगा, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 5 पाई अपॉन 36। तो ये मुझे मिला, वो क्या मिला, रेडियन मिला। क्या मिला, रेडियन। तो ये हमारे पास था डिग्री मेजर, और अब ये क्या मिल गया, रेडियन मेजर। आई बात समझ में। ओके, चलो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा अलग है, पहले तो आप पोस्ट करके ये लिख लो, ठीक है ना, इसको मैं क्योंकि हटाने वाला हूं। चलो अब सेकंड जो है ना थोड़ा अलग है, देखो सेकंड -47 डिग्री और 30 सेकंड। देखो पहले तो मैं एक बात बता रहा हूं कि भाई अगर एक 1 मिनट है ना, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है, वो हमें पता है 60 सेकंड, है ना। तो यहां मिनट को हम इस एस से डिनोट करेंगे, और अगर सेकंड मेरे पास है तो डबल डैश से डिनोट करेंगे, है ना। तो ये जो डिग्री है ना इसको डिग्री बोलते हैं, और ये डैश है ना तो इसको हम मिनट बोलेंगे, और अगर डबल डैश है तो उसको क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट का साइन 60 सेकंड है, और अगर मेरे पास 1 सेकंड है तो वो 60 શું ચાલે દીધું। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जो देखो 2 में क्या बताना है, -47 डिग्री एंड 30 सेकंड है। ओके, चलो मैं एक बात बता देता हूँ पहले तो आपको कि अगर मेरे पास 1 मिनट है तो 1 मिनट को मैं 60 सेकंड बोलूंगा, चलेगा भाई, है ना। 1 मिनट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, 60 सेकंड सॉरी होता है। ओके, यहां मिनट को हम एक डैश से डिनोट करेंगे, डिग्री को हम ये छोटा वाला 0 से डिनोट करेंगे, और मिनट को एक डैश से डिनोट करेंगे। अगर सेकंड है तो सेकंड को डबल डैश से डिनोट करेंगे। ओके,
चलो, तो हमारा जो डिग्री मेजर है ना, वो डिग्री मेजर ऑलवेज डिग्री, मिनट और सेकंड इस फॉर्म में ही आप होता है। ओके, पर हमें इसका रेडियन माप फाइंड करना है, रेडियन मेजर फाइंड करना है। तो इसका हम रेडियन मेजर कभी निकाल नहीं सकेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, मिनट में है, ये क्या है, मिनट में है। तो इसको पहले तो हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में, तभी मैं रेडियन मेजर फाइंड कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि रेडियन मेजर है, रेडियन मेजर जो है इसका फॉर्मूला क्या है भाई, रेडियन मेजर का फॉर्मूला क्या है कि पाई अपॉन 180 क्रॉस डिग्री मेजर है ना, डिग्री मेजर। तो भाई ये डिग्री मेजर हम तो तभी बोलेंगे जब ये मिनट निकल जाएंगे तब। तो इस सारी फॉर्म जो है ना, उसको पहले हम क्या फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, डिग्री मेजर। चलो देखो यहाँ, तो डिग्री मेजर में इसको कन्वर्ट करना है, -47 डिग्री और 30 मिनट इक्वल टू, ये माइनस को मैं बाहर निकाल देता, ये देखो ये 47 क्या है हमारे पास, डिग्री है, प्लस इसको कैसे देखो कन्वर्ट करते हैं, ये 30 है ना, अगर मैं 30 जो मिनट है उसको 60 से डिवाइड कर दूं, 60 से डिवाइड कर दूं, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। आई बात समझ में? अगर जो 30 है ना, वो क्या है, मिनट है, अगर मैं उसको 60 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो ये जो मुझे मिलने वाला है वो मिनट में से कहाँ चला जाएगा, डिग्री में चला जाएगा। ये 0 को काट दो, ये 1/2 हो जाएगा। ये क्या मिलेगा, देखो ये 47 डिग्री, पर इस डिग्री, ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, और यहाँ क्या बचा 1/2, तो मैं ऊपर डिग्री लिखूं तो चलेगा। ओके, चलो अब इसको कैलकुलेट करो थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 47 दूसरा कितना होगा भाई, 47 दूसरा कितना होगा, 94 होगा, कितना होगा, 94। ओके, और +1/2 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, -95/2। ये मुझे जो मेजरमेंट मिला वो किसमें मिला, मुझे डिग्री में। तो अब यहां मैं डिग्री रखूंगा तो क्या होगा, देखो 180 है ना, वो पाई अपॉन 180 क्रॉस -95/2, -95/2। तो चलो यहां कुछ कट होता है, हाँ, 19 जा 95 और ये 36 5 जा ये होगा। तो चलो इसका आंसर क्या है, -5 90/72 आएगा कि नहीं, यानी कि ये हो जाएगा -95/72 रेडियन। क्या आएगा, रेडियन। आई बात समझ में? ओके, तो हम इसका डायरेक्ट रेडियन माप नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि भाई रेडियन माप इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 क्रॉस डिग्री मेजर होता है, पर ये पर्टिकुलर कोई डिग्री मेजर नहीं है। तो डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये चीज करेंगे, ये तो देखो 47 तो 47 डिग्री है, पर इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो मेजरमेंट मिलने वाला वो डिग्री में मिलेगा, तो 60 से हमने डिवाइड किया तो 1/2 आया, तो हमने कैलकुलेट कर दिया और यहाँ वैल्यू पुट कर दी। ओके, इजी। चलो इसके वाला हम देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में 240 आया गिवन है हमें डिग्री मेजर, तो इसका हमें रेडियन मेजर फाइंड करना है। तो चलो रेडियन मेजर कैसे फाइंड करेंगे कि रेडियन मेजर इज इक्वल टू क्या होगा, पाई अपॉन 180 क्रॉस डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर क्या है, 240, तो यहाँ काट दो, 0 0 बढ़ जाएगा, 6 3 जा और 6 4 जा। ओके, तो ये होगा 4π/3। ये मेरा क्या आ गया, रेडियन मेजर। ठीक है, नहीं, बहुत ही आसान। तो चलो इसके आगे वाला जो है ना वो क्वेश्चन आप कर लेना, कौन सा है,
फोर्थ वाला 520 जो हमारे पास डिग्री मेजर है उसका आप रेडियन में मेजर निकाल लेना। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहाँ तक ही रख देंगे। आगे का जो क्वेश्चन है वो आगे के वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना, इसको बेसिक्स पढ़ लेना। बेसिक देखो आगे वाला जो मैंने बताया वो कुछ ना समझ में आया तो ठीक है, चला जाने देना इसको। पर ये जो रिलेशन है डिग्री मेजर और रेडियन मेजर वो एक समझ लेना। और ये जो मैंने बताया था थीटा इज इक्वल टू a log r विद रेडियन, ये एक बात समझ लेना बस, बाकी कुछ काम की चीज नहीं है। ठीक है, चलो बताइए यहाँ तक।